और हम जा रहे हैं डॉल्मेन मॉल। ओ डॉल्मेन मॉल कह रही हूँ, डॉल्मेन मॉल तो कराची में है मामा। बस ये मैंगो फेस्टिवल है। सिंधी स्टाइल की ये झुमकियाँ, अब जैसे ये येलो कलर की है। एवरीवन वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। हम सभी ठीक है, खुदा का शुक्र है। सो गाइज इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं और आज का व्लॉग प्यारी सी सुबह के साथ स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग नाश्ता करने लगे हैं। मामा ने बनाया है अंडा पराठा। वैसे तो मैं पराठा नहीं खाती, ब्रेड ही खाती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं पराठा खा लेती हूँ और आज मेरा मूड भी हो रहा था। तो मामा ने पूछा पराठा खाना है, मैंने कहा मैंने आज पराठा खाना है। तो अभी हम अंडा पराठा खाएंगे। उसके बाद जो भी पूरा दिन की रूटीन होगी वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो सबसे पहले नाश्ते के साथ इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। टर्टल की टांगे देखो, टांगे देखो टर्टल की कैसे निकली हैं। जी गाइस, तो नाश्ता वगैरह कर लिया है और अब बारी है बर्तन शर्तन धोने की। तो बर्तन शर्तन धो के उसके बाद फिर दोपहर के खाने की तैयारी भी करनी है, क्योंकि लॉयड ने कहा है कि आज कढ़ाई बनाओ। तो आज मैं खाना बना रही हूँ और मैं बना रही हूँ कढ़ाई। चलिए जी किचन में चलते हैं। और मामा अब ब्रेकफास्ट कर रही है। लॉयड और मैंने कर लिया, पर मामा अब कर रही हैं। गाइस किचन में तो इतनी शदीद गर्मी है ना, बिल्कुल भी वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। इसलिए मैंने सोचा डाइनिंग टेबल पे पहले सारी कटिंग कर लूँगी और फिर एक ही बार किचन में जाके कुकिंग स्टार्ट करूँगी। जी गाइस, तो ये मैंने कट कर लिए हैं। ये देखें छोटे छोटे साइज़ में मैंने कट किए, क्योंकि मैं इसी साइज़ में कट करती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। प्याज हो या टमाटर हो, मैं छोटा छोटा सा ही कट करती हूँ। काफ़ी लोग बड़े बड़े क्यूब्स में काटते हैं, लेकिन मैं इतना ही साइज़ रखती हूँ। तो बस अभी किचन में चलते हैं। सबसे पहले मैं अपने बाल टाई कर लेती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना, तो बाल खोल के किचन में बिल्कुल भी काम नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं अपने बाल जो है वो टाई करती हूँ, बन बनाती हूँ, किचन के लिए रेडी होते हैं और फिर चलते हैं किचन में। चलिए जी अब चलते हैं। चलिए जी, सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल डाल दिया कढ़ाई में। सो गाइस सबका अपना अपना तरीका होता है कढ़ाई बनाने का। सो मैं अपने तरीके से बनाऊंगी, ये भी बहुत ज़बरदस्त बनती है। सबसे पहले मैं चिकन को फ्राई करूंगी सिर्फ अदरक लहसुन में। सो पहले चिकन के पीसेस डाल देते हैं। इसमें इतना ऑयल डाला है कि बस चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखें इसका कलर चेंज हो रहा है ना। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। 2 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के साथ 2 मिनट्स तक मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई किया है चिकन को। और अब मैं इसमें थोड़ा सा ये शान का कढ़ाई मसाला डाल रही हूँ। इसमें बोटियों में ना फ्लेवर आ जाएगा। पहले इसमें अच्छा सा फ्राई करूँगी, भूनूंगी, और फिर टमाटर मैं बाद में डालूँगी। शान का मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको मिक्स करते हैं जब तक ये पानी भी सूख जाएगा जो चिकन ने छोड़ा है। ओए होए इतनी अच्छी कोई खुशबू आ रही है ना गाइस। बस देखें पानी सूख गया, सिर्फ ऑयल ऑयल रह गया। तो अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर जितने ज़्यादा होंगे ना ग्रेवी उतनी अच्छी बनेगी, क्योंकि कढ़ाई में तो सारा कमाल ही टमाटरों का होता है ना। अच्छा मैं दही नहीं डालती, मैं जब भी कढ़ाई बनाती हूँ ना सिर्फ मैं टमाटर ही डालती हूँ, टमाटरों में ही बनाती हूँ, दही नहीं डालती। बहुत कम होता है कि मैं 1 या 2 स्पून ऊपर से दही डाल दूँ, वैसे मैं डालती नहीं हूँ। चलें इसको अभी मिक्स करते हैं। सही से मिक्स करती हूँ, एक हाथ से मुझसे हो नहीं रहा। कैमरा ऑफ करके मैं इसको सही से ज़रा मिक्स करती हूँ। सो गाइज़ ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया है। अब मैं इसमें थोड़े से अपने घर के मसाले डालूँगी। इसमें मैं फुल टीस्पून नमक डालूंगी, 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ हरा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी। 4 मसाले मैंने घर के डाले हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सो गाइस मैंने इसको 10 to 15 मिनट्स तक और भूना है और ये रेडी हो गई है। बस अब इसमें मैं छोटी साइज़ की हरी मिर्चें डाल दूंगी। सो गाइस ये तकरीबन रेडी हो गई है। मैंने इसमें छोटी साइज़ की 4 हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब इसको मिक्स करेंगे और स्टोव को करेंगे बंद और हमारी कढ़ाई रेडी है। सो गाइस कढ़ाई रेडी हो गई है। आप लोग बताएं लुक वाइज कैसी लग रही है, टेस्ट में बहुत ज़्यादा यमी है। तो अब स्टोव करते हैं बंद और किचन से चलते हैं बाहर, बहुत गर्मी है। उफ गाइस ये जो आप पसीना देख रहे हैं ना, ये मेहनत का पसीना है मेरी। ये जो किचन में खड़े होकर मैंने इतनी देर खाना बनाया ना, ये उस मेहनत का पसीना है। तो बस अब मेरी बहुत हो गई, अब मैं किचन में और खड़ी नहीं हो सकती, ना मैं अपना और पसीना बहा सकती हूँ। तो अब किचन से बाहर चलते हैं। मामा जी खाना रेडी है? हाँ खाना रेडी हो गया। जल्दी कर लिया? हाँ बस 2 मिनट में बन गया। जल्दी तो बन जाती है कढ़ाई। तो अभी लगा दूँ खाना? अभी नाश्ता किया ना, थोड़ी देर बाद करके। चलो सही है। हे रूम तो इतना चिल्ड हो रहा है ना, मज़ा आ गया। ऐसे लग रहा है जन्नत में आ गई हूँ। तो गाइस मैं बना रही हूँ अपने लिए जामे शरी, कि मेरा बहुत दिल कर रहा है कुछ ठंडा ठंडा पीने का। कोल्ड ड्रिंक मैं इतनी पीती नहीं हूँ, लेकिन मैं ये अभी नहीं पीऊँगी। मुझे ना बिल्कुल चिल्ड पीना है। तो अभी मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में या डीप फ्रीज़र में
और फिर हाफ एन आवर बाद पीऊँगी, अभी नहीं पीऊँगी। सो गाइस घर इतना खाली खाली लग रहा है ना, क्योंकि कोई है ही नहीं। लॉयड भी नहीं है, लॉयड बाहर चला गया अपने किसी काम से। देखें लॉयड का रूम जो है बिल्कुल खाली है, लॉयड गया है बाहर किसी काम से। मामा किचन में है, शायद चाय बना रही हैं। और ये देखें ये तीनों अपनी मस्ती कर रहे हैं। और ये तो जो है ना ये सदा का भूखा ही रहता है। ये देखें ये मेरी फिंगर के पीछे पीछे आएगा, इसको लग रहा है मैं इसको खाना दूंगी। ये देखें, पर मैं आपको खाना नहीं दे रही हूँ, आपने अभी अभी खाया है। इसको जितना दो ये भूखा ही रहता है, इसका पेट ही नहीं भरता। बड़ा हो गया ना गाइस ये साइज़ में, तो शायद इसकी डाइट भी बढ़ गई है। और पापा जो हैं वो हमें देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, है ना पापा? ये मेरे पापा हैं, मेरे प्यारे पापा। माय गुडनेस, ये देखें ये तो इसमें तो बर्फ़ जम गई है। सिर्फ 1 आवर के लिए मैंने इसको रखा था, मैं भूल ही गई कि मैंने ये भी पीना है। और देखें इसमें बर्फ़ है ऊपर ऊपर। अब इसको मैं कैसे पीऊँ? मुझे लगता है मुझे ये स्पून से खाना भी पड़ेगा। ये तो मुझे गोला गंडा लग रहा है, बहुत चिल्ड है। ये तो कुछ ज़्यादा ही चिल्ड हो गया। मुझे चिल्ड चाहिए था पर ये एक्स्ट्रा चिल्ड हो गया लेकिन मज़ा आ रहा है ठंडा ठंडा। ये देखें नीचे सिर्फ बर्फ़ बर्फ़ रह गई। ये जूस में सारा पी गई हूँ। अब सोचूँ ये भी खा जाती हूँ, पर ये ना हो मेरा गला ख़राब हो जाए। लेकिन इतने से खाने से थोड़ी होगा गला ख़राब, है ना? खा लेती हूँ, खैर है, कुछ नहीं होता। इतना ठंडा है ना, दांतों पे लग रहा है। जी गाइस, तो 10 बज गए। मेरी कब आंख लगी मुझे पता नहीं चला। अभी आंख खुली है तो मुझे इतनी शदीद भूख लग रही थी, तो उठ के ही बस मैंने फ़ौरन से अपने लिए खाना निकाला है। और बस अभी मैं खाना खाऊंगी। मामा अंदर सो रही हैं, लॉयड गया हुआ है बाहर, अभी तक आया ही नहीं। लॉयड तो लेट आएगा। सो मैंने कहा भाई मैं तो खाना खाऊं, मुझे बहुत भूख लग रही है। खाना वाना खा के उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। आज शाम को मैंने चाय भी नहीं पी क्योंकि मैंने जामे शरीफ पी लिया था, तो मेरी चाय रह गई थी। तो खाना खा के मैं चाय पीऊँगी, मुझे चाय की बहुत तलब हो रही है। सुबह नाश्ते में चाय पी थी, उसके बाद खाना खा के फिर चाय पीऊँगी। इतनी शदीद भूख लग रही है, दिल कर रहा है बस जल्दी जल्दी से खा लूँ। टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। वैसे बना तो बहुत यमी है। इतना कोई डिलीशियस बना है ना गाइस, बहुत भूख लग रही है। इंतज़ार नहीं हो रहा मुझसे। खाना खा के फिर आपसे मिलती हूँ। जी गाइस, तो मैंने खाना खा लिया है एंड आई एम फुल। इतनी शदीद भूख लगी हुई थी ना, खाना भी बड़ा ज़बरदस्त बना है। दिल कर रहा है जिसने खाना बनाया है ना उसके हाथ चूम लूँ, पर खाना तो मैंने ही बनाया है तो फिलहाल अभी चाय पीते हैं। चाय की तलब हो रही है। अब चाय मैंने रख दी है गर्म होने के लिए। खाना खाने से पहले ही मैंने ना चाय बना ली थी, बस चाय तो बनी हुई अब गर्म हो रही है सिर्फ। गाइस किचन में इतनी कोई शदीद गर्मी हो रही है ना, यकीन करें मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। 2 मिनट सिर्फ मुझे खड़े होना है जब तक चाय गर्म हो रही है। लेकिन ऐसे किचन है जैसे कोयले की खान में मैं खड़ी हो गई हूँ। सिर्फ बर्तन भी रखने आओ ना 1 सेकंड के लिए भी, या लाइट ऑफ करने भी आओ, तो इतनी गर्मी होती है ना, दिल करता है बस फौरन से यहाँ से भाग जाओ। ये देखें स्वेटिंग देखें, अभी मुझे 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन देखें मुझे फेस पे मेरी कितनी स्वेटिंग हो गई है। बस चाय जल्दी गर्म हो, मैं अंदर जाऊँ रूम में और सुकून से बैठ के चाय पीऊँगी। हाय फाइनली चाय गर्म हो गई। भागो 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 रूम में भागो, बहुत गर्मी है बाहर, बर्दाश्त नहीं हो रहा बिल्कुल भी। है अंदर तो ऐसे लग रहा है जैसे जन्नत में आ गए। सो गाइस, मामा अंदर सो रही हैं और बस अब मैं भी सोने लगी हूँ क्योंकि बहुत शदीद नींद आ रही है। अगर अंदर बात करती तो मामा उठ जाती, तो बस यही बताने बाहर आई हूँ। आपसे मिलती हूँ सुबह। बाय बाय। हेलो गाइस, इट्स नेक्स्ट इवनिंग। सो गाइस, इस वक्त शाम के 8 बज रहे हैं और मैं और मामा आज जा रहे हैं बाहर आउटिंग शाउटिंग के लिए, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना, घर में दिल नहीं लग रहा। दिल कर रहा है कोई बाहर जाए, घूम शूम के आए। और आज सुबह से मैंने कुछ शूट भी नहीं किया, गर्मी की वजह से दिल ही नहीं कर रहा था। तो बस अभी 8 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं डॉलमेन मॉल। डॉलमेन मॉल कह रही हूँ, डॉलमेन मॉल तो कराची में है। बुलेवर्ड मॉल जा रहे हैं हम, हैदराबाद में जो है। यहाँ पे मैंगो फेस्टिवल लगा है। सो कल फर्स्ट डे था, आज सेकंड डे है, तो मैंने कहा चलो देख कर आते हैं मैंगो फेस्टिवल और कुछ खा पी भी लेंगे, आउटिंग शाउटिंग भी हो जाएगी। तो लॉयड तो ऑलरेडी बाहर है, मैं और मामा है, देखें कितनी स्वेटिंग हो रही है। तो बस अभी चलते हैं और ब्लॉग के लास्ट तक मेरे साथ रहिए। चलिए जी, मामा भी रेडी हो गई हैं। रेडी? कीज़ रख ली है ना? कीज़ तो मेरे पास है। चलो जी। सो गाइस, हम आ गए हैं मॉल। बाहर भी इतनी हब्स हो रही है ना, बिल्कुल हवा नहीं चल रही। रश हो रहा है फेस्टिवल की वजह से, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बाहर भी बहुत ज़्यादा रश है। बाहर इतना रश है तो अंदर भी काफ़ी होगा।
मॉल के अंदर एंटर हो गए और आप ये देखें सारी ऊपर डेकोरेशन हुई हुई है, मैंगोज की पूरी डेकोरेशन की हुई है क्योंकि मैंगो फेस्टिवल हो रहा है यहाँ पे, पर पता नहीं चल रहा कहाँ हो रहा है। सो गाइस बस ये 3 स्टॉल्स ही लगे हुए हैं, एक ये है, इधर मैंगो शेक है, यहाँ पे जो है सारे मैंगोज मिल रहे हैं, और ये जो है मैंगो आइसक्रीम है। बस ये है मैंगो फेस्टिवल है मामा, बस ये मैंगो फेस्टिवल है। मैंने सोचा था पता नहीं कितना बड़ा होगा, लेकिन ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया गाइस। चलो खैर शेक वेक पी लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं मामा, और क्या कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लेंगे, और क्या कुछ खा पी लेंगे। गाइस ये वाली जो कलेक्शन है ना, ये बिल्कुल सिंधी कलेक्शन है। ये झुमकियाँ देखें, सिंधी स्टाइल की ये झुमकियाँ, जैसे ये येलो कलर की है और ये इतनी क्यूट लग रही है ना, बहुत वैरायटी है। देखें ये कितनी क्यूट लग रही है गाइस, ये मुझे इतनी क्यूट लग रही है तो मैं एक ये ले रही हूँ, मुझे बहुत क्यूट लग रही है। गाइस मुझे KFC ऑर्डर करना था, पर मैंने जो है ना कबाबजीज कर दिया मिस्टेकनली। KFC जो है ना यहाँ पर है और मैंने कर दिया कबाबजीज, क्योंकि दोनों साथ साथ था तो मुझे समझ ही नहीं आया। गाइस मैंने KFC लेना था लेकिन गलती से जो है मैंने ले लिया है कबाबजीज, लेकिन चले खैर कोई बात नहीं। तो फाइनली हम घर पे आ गए हैं और इस वक्त 12 बज रहे हैं। टाइम का पता ही नहीं चला कि 12 बज गए, ऐसे मुझे लग रहा था जैसे 10 बजे, लेकिन टाइम देखा तो 12 बज रहे हैं। तो थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी मैंने और मामा ने, वो हमने ली। और आज मॉल में इतना ज़्यादा कोई रश हो रहा था ना, मेरे ख्याल से सैटरडे है तो शायद इस वजह से रश था, क्योंकि नॉर्मली इतना रश होता नहीं है। तो आज बहुत ज़्यादा क्राउड था, बैठने की भी जगह नहीं थी फूड कोर्ट में। खैर हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ लिया, खाया पिया और अब हम आ गए हैं। तो अभी मुझे गर्मी लग रही है, सबसे पहले मैं कपड़े चेंज करती हूँ, पानी शानी पीती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइज हम लोग घर आ गए हैं और हम लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए हैं, हम बिल्कुल सोने के लिए अब रेडी हो गए हैं और अब इतनी शदीद नींद आ रही है, बहुत थक गए और आज तो दिन का पता ही नहीं चला है ना, बहुत बिजी दिन गुजरा और जल्दी जल्दी आज गुजर गया। दोपहर में इतनी गर्मी हो रही थी और शाम में भी वैसे गर्मी थी, हमें लगा हम बाहर जाएंगे तो हवा शवा चल रही होगी, लेकिन हवा का तो कोई नामो निशान नहीं है, बाहर भी बहुत हफ्ज हो रही है। सो खैर, और अभी 1 बज गया, टाइम का भी बिल्कुल पता नहीं चला। सो अब बहुत शदीद नींद आ रही है, अभी हम सोने लगे हैं। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। 2 दिन का व्लॉग था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सो अगर आपको पसंद आया देन प्लीज डू लाइक, कमेंट बिलो, हिट द बेल आइकन बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। बाय बाय।